हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे दिलचस्प और अजीबोगरीब वाक़यात के बारे में बताऊंगा जिनको जानकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। ये पहला दिलचस्प वाक़या चीन के शहर बीजिंग से है। चीन में एक चीनी कंपनी ने दुनिया की सस्ती तरीन कार तैयार की है जिसकी कीमत सिर्फ $930 है और इसे घर बैठे ऑर्डर किया जा सकता है, जिसके बाद ये कार आपके पते पर अरसाल भी की जा सकती है। इस कार का नाम चैंगली रखा गया है और इसे चिंग जो जोली कार इंडस्ट्री ने तैयार किया है। दुनिया भर में लोग इलेक्ट्रिक कार्स की जानिब मुतवज्जो हो रहे हैं। इस वक्त चैंगली कार का चर्चा आम है, जिस पर ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की बात भी हो रही है। पाकिस्तानी रुपयों में इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, जबकि ताकतवर और बड़ी बैटरियों के साथ इसकी कीमत $1200 है, जो 2 लाख रुपए के लगभग है। इस कंपनी के मुताबिक ये दुनिया की सस्ती तरीन बरकी कार है जो जेब पर भारी नहीं पड़ती और इसकी कुव्वत 1 हॉर्स पावर से जायद है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर कर सकती है। लेकिन इस कीमत में भी गाड़ी के अंदर दीगर अहम एक्सेसरीज शामिल हैं, जिनमें एयर कंडीशनिंग, सस्पेंशन, हीटर, रेडियो और रिवर्स कैमरा भी लगा हुआ है। लेकिन इसकी हैरत अंगेज बात यह है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर दीजिए और कार आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन ऑर्डर दीजिए, जबकि ये कार अब अलीबाबा और वेबसाइट पर भी फरोख्त की जा रही है। इस कार की लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और बुलंदी 1.80 मीटर है। एक मरतबा इस कार की बैटरी चार्ज करने पर आप 40 से 100 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। इसमें 800, 1000 और 1200 वाट की बैटरियां लग सकती हैं, जो अपने लिहाज से 7 से 10 घंटों में चार्ज होती हैं। कार की सबसे कम खर्च वर्जन में 2 अफराद बैठ सकते हैं, जबकि 3 सीटों वाली कार की कीमत $1500 रखी गई है। नित नई कारों पर तबसरा करने वाले ब्लॉगर जैसन टोर्चिंस्की ने इस पर वीडियो बनाई है। वो कहते हैं कि कार की रकम कम है और खुद कार भी महदूद खुसूसियात रखती है। अगरचे इसकी कीमत गोल्फ के मैदानों की कार से भी आधी है, लेकिन ये दलवानी सतहों पर नहीं चल सकती। दीगर नाकदीन ने इसे नहायत कम कीमत पर एक माहौल दोस्त इजाद करार दिया है। इस चीनी कंपनी ने ये कार बनाकर वाकई कमाल कर दी है। अगर आप ये खूबसूरत कार खरीदना चाहते हैं तो इस कंपनी की वेबसाइट पर ऑर्डर दीजिए और कार आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। ये कार आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये अगला दिलचस्प वाक़या जनूबी कोरिया से है। आपने इंटरनेट पर या अपनी असली जिंदगी में बहुत से जजीरे देखे होंगे, लेकिन जनूबी कोरिया में जामनी जजीरे के नाम से एक नया तफरी मकाम आजकल सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो रहा है। यहाँ की हर चीज जामनी रंगत से बनाई गई है। ये दरअसल 2 करीबी जजीरे बानवेल आइलैंड और पार्क जी आइलैंड हैं, जिन्हें लकड़ी के एक पुल के जरिए आपस में मिलाकर जामनी जजीरे का मुश्तरका नाम दिया गया है। इस मंसूबे का ऐलान पिछले साल जनूबी कोरिया में साउथ जियोला सूबे की सेनान काउंटी ने किया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों जजीरों पर सियाहों के लिए मुनफरिद इंतजाम करते हुए वहाँ की हर चीज जामनी की जाएगी। अतः के घरों, तफरी गाँव और दूसरी तामीरात के अलावा यहाँ लेवेंडर के 40,000 से ज्यादा पौधे लगाने का ऐलान भी किया गया, जिनके फूल जामनी रंगत के होते हैं। आज अगरचे दुनिया भर में कोरोना वबा की वजह से सफर पर पाबंदी है, लेकिन जैसे ही पाबंदी खत्म होगी मुख्तलिफ ममालिक से सियाहों को जामनी जजीरा अपने इस्तकबाल के लिए तैयार मिलेगा। ये जजीरा देखने में बहुत खूबसूरत है और यहाँ की हर चीज पर्पल रंग से बनाई गई है। अगर आप इस जजीरे पर जाना चाहते हैं तो कोरोना वबा के बाद इस जजीरे का विजिट जरूर कीजिएगा। ये अगला दिलचस्प वाक़या ओस्लो से है। आपने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार पेंटिंग जरूर की होगी। अगर आप मुसव्वरी के शौकीन नहीं तब भी आपने मुसव्वरी की एक शाहकार पेंटिंग जरूर देखी होगी, जिसे स्क्रीम या चीख का नाम दिया गया है। ये पेंटिंग अब लोगों की सांस से शदीद मुतासर हो रही है, जो इसे देखने के लिए हजारों की तादाद में आते हैं। ये पेंटिंग एडवर्ड मोंक ने 1910 में बनाई थी, जो ओस्लो के मोंक म्यूजियम में मौजूद है। लेकिन पेंटिंग के नाकदीन के मुताबिक ये तस्वीर बहुत तेजी से अपनी खूबसूरती खो रही है और इसके रंग फीके पड़ रहे हैं। पहले कहा गया कि इसके इर्द गिर्द मसनूई रोशनी इसे मुतासर कर रही है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि लोगों की सांसों की नमी और दीगर इकसाम की केमिकल्स भी इस पेंटिंग के दुश्मन बन चुके हैं। इस पेंटिंग की तशखीस के लिए अमेरिका, बेल्जियम, इटली और ब्राज़ील ने मुश्तरका तौर पर तहकीक शुरू की है। उन्होंने देखा कि अकम में डूबते सूरज और चीखने वाले किरदार के गर्दन का पीला रंग धीरे धीरे सफेद हो रहा है और फीका भी पड़ रहा है। इसकी तफसीलात साइंस एडवांसेस में शाया हुई। इसमें कहा गया कि एडवर्ड मोंक ने गैर इरादी तौर पर कैडमियम वाला पीला रंग इस्तेमाल किया था। यह रंग नमी में हल्का होता जाता है
और अगर नमी ज़रूरत से कम हो तो इसकी पिपरियां बनकर उतरना शुरू हो जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प के साइंसदान कोएन जेनिसन ने बताया कि रोजाना हजारों लोग इस पेंटिंग को देखते हैं और इनकी सांसों की नमी और क्लोराइड इस पेंटिंग को तबाह कर रही है। साइंसदानों के मुताबिक मोंक ने बहुत महंगे रंग नहीं खरीदे थे और इस वक्त पेंटिंग के रोगन गैर मियारी थे, लेकिन माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एडवर्ड ने इन रंगों को इस्तेमाल जानबूझकर नहीं किया था। इस साल ये पेंटिंग ओस्लो के ओपेरा हाउस में नस्ब की जाएगी। वाज़ह है कि 22 अगस्त 2004 में ये पेंटिंग चोरी हो गई थी, जिसे पुलिस ने 2006 में दोबारा बरामद किया और ऐन इसी अरसे में इस अजीम शाहकार को बहुत नुकसान हुआ था। आपको ये पेंटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये अगला दिलचस्प वाक़या बहुत ही दिलचस्प और अजीब है। ये वाक़या एक गेम के मुताल्लिक है। ये वाक़या भी चीन के शहर बीजिंग से है। चीन में 2 बच्चे वीडियो गेम के किरदारों की तरह छत से कूद गए, क्योंकि इस वीडियो गेम के किरदार गिरने के बाद भी दोबारा जिंदा हो जाते थे। इसके बाद वालिदैन ने वीडियो गेम कंपनी पर मुकदमा कायम कर दिया। 9 और 11 वर्ष के 2 बच्चे मिनी वर्ल्ड और गेम ऑफ पीस खेलते हुए अपनी बिल्डिंग से छलांग लगा गए। अलबत्ता इन बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन वो शदीद जख्मी हो गए। वो लॉकडाउन की वजह से इस गेम को खेल रहे थे। इसके बाद वालिदैन ने चीनी गेम कंपनी टेंसेंट पर मुकदमा कर दिया। इस गेम में अवाटर जैसे किरदार इमारतों से गिरते हैं और दोबारा जिंदा हो जाते हैं। दोनों बच्चे लॉकडाउन की वजह से रोजाना 8 घंटों तक ये गेम खेलते थे। इन पर इसका इतना असर हुआ कि इन्होंने गेम के किरदारों को हकीकी समझ लिया और 22 मार्च को इन किरदारों को देखकर 50 फुट की बुलंदी से कूद गए। ये वाक़या चीन के शहर हिंदन में पेश आया, लेकिन अफसोस दोनों बच्चे दोबारा ठीक ना हुए, बल्कि इनकी कई हड्डियां टूट गईं और वो बुरी तरह जख्मी हुए और अब इनके कई ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन अब भी बच्चे खतरे से बाहर नहीं आ सके। इनमें एक लड़की और एक लड़का शामिल है। वालिदैन ने तमाम जमा पूंजी बच्चों के इलाज में लगा दी और लोगों के एहतियात से इनका इलाज कराया। गेम के दौरान छोटी बहन ने भाई से कहा कि अगर हम भी छलांग लगाएं तो हम भी गेम की तरह दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इसके बाद दोनों ने आंखें बंद करके एक साथ इमारत से छलांग लगा दी, लेकिन इसके बाद वो शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गए। मिनी वर्ल्ड गेम में किरदार किसी भी तरह मरते नहीं हैं और वो हर हादसे में जिंदा रहते हैं। वालिदैन के मुताबिक इनके बच्चे नॉर्मल थे और वो गेम के आदी होकर इस खतरनाक और जानलेवा तजुर्बे पर मजबूर हुए। ये दोनों गेम्स टेंसेंट कंपनी ने बनाए हैं और इसने वाकई की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मिनी वर्ल्ड गेम एक दूसरी कंपनी ने बनाया है। ताहम विंसेंट भी इसी कंपनी की मालिक है। ताहम इस एक्सीडेंट के बाद बच्चों को ये एहसास जरूर हो गया होगा कि हकीकी दुनिया वीडियो गेम की दुनिया से कदरे मुख्तलिफ होती है। अगर आपके बच्चे भी इस तरह की गेम्स खेलते हैं तो उन पर खुसूसी तवज्जो दीजिए ताकि आप एक बड़े हादसे से बच जाएं। ये अगला वाक़या बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज है। जैसा कि लॉकडाउन ने पूरी दुनिया का कारोबार तबाह करके रख दिया है, लेकिन अमेरिका में एक सखी गाहक ने महीनों के बाद खुलने वाली हेयर ड्रेसिंग दुकान पर इसके बाल तराशने वाले शख्स को न सिर्फ $2500 की टिप दी, बल्कि जाते हुए दीगर अमले को मजीद $3300 भी दिए। इस सखावत पर दुकान के अमले की आंखों में आंसू आ गए। ये वाक़या मई के इतवार में यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में एक दुकान फ्लूइड्स 99 में पेश आया। इस दुकान की हेयर ड्रेसर एलिसिया ने देखा कि आखिरी वक्तों में एक गाहक आया जो शिकागो से यहाँ मुंतकिल हुआ था। इसने कुछ बातें की और फिर अपने बाल कटवाए। एलिसिया ने इसके बाल तराशे, जिसके बाद जाते हुए इसने सबसे पहले इसके इस्तकबालिये पर बैठे शख्स को $500 दिए। इसके बाद जनरल मैनेजर को $1000 दिए और $1800 फ्लूइड 99 के पूरे अमले को बतौर टिप दिए। लेकिन आखिर में इसने अपनी हेयर ड्रेसर एलिसिया को $2500 दिए, जिस पर वो हैरान रह गई। इस तरह इस रहम दिल शख्स ने मजमूई तौर पर पूरे अमले को $5800 दिए, जो पाकिस्तानी रुपयों में 8 लाख रुपए बनते हैं। इसकी इस रहम दिल्ली और सखावत पर एलिसिया रो पड़ी और उन्होंने कहा कि वो अकेली माँ है जो बच्चों को पाल रही हैं और 2 माह से रकम से महरूम है। एलिसिया का कहना है कि इतनी खतीर रकम देने वाले का नाम और पता मालूम नहीं हो सका। ताहम इस मदद से फ्लूइड 99 के मुलाजमों के बहुत से माली मसाइल हल हो गए हैं। एक मुलाजम ने बताया कि वो इन पैसों से अपने घर का किराया देगा। इससे कबल टैक्स समेत कई अमरीकी रियासतों में गाहकों ने कहीं $1300 और कहीं $1000 तक टिप दी है ताकि गरीब वर्कर्स की माली मुश्किलात हल हो सके। ताहम एक ही जगह $6000 देने का वाकया सिर्फ डेनवर में ही पेश आया है। वैसे दुनिया में ऐसे सख्ती लोग कम ही पाए जाते हैं। इस शख्स ने इन गरीब वर्कर्स की मदद करके बहुत अच्छा काम किया है।
ये आखिरी दिलचस्प और अजीब वाकया वियतनाम से है। जैसा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तंदूरों पर हाफ से 1 मीटर की रोटियां और चपातियां मिल जाती हैं, लेकिन वियतनाम में 1 मीटर तक की डबर रोटियां आम दस्तयाब है। सबसे पहले इन डबर रोटियों को ब्राइट साइड नामी वेबसाइट ने पोस्ट किया और इसके बाद वियतनामी स्लाइस के बड़े बड़े टुकड़े हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगे। कई माहिरीन ने वियतनाम की जन्नती डबर रोटियों को दुनिया के अजीबो गरीब खानों की फहरिस्त में भी शामिल किया है। ये डबर रोटियां दूर से किसी जिन जैसी लगती हैं और एक अच्छा खासा ताकतवर इंसान इनको दूर से देखकर डर जाएगा, लेकिन इनमें ओन जियांग सूबे के नान भाई बड़ी बड़ी डबर रोटियां बनाने के माहिर हैं। एक ब्रेड की लंबाई 1 मीटर तक होती है और इसका वजन 3 से 4 किलोग्राम होता है। इन्हें बड़े बड़े प्लास्टिक बैग में रख कर फरोख्त किया जाता है और एक रोटी की कीमत $1 से $2 यानी 150 से 300 रुपए तक हो सकती है। इन रोटियों का जायका बढ़ाने के लिए इन पर मक्खन की एक तह फैलाई जाती है और तिल भी छिड़के जाते हैं। लेकिन जब इन बड़ी डबर रोटियां बनाने के रुझान के तरीक को देखा गया तो मालूम हुआ कि ये रवाज हाल ही में शुरू हुआ है, बल्कि एक दुकानदार ने पहले बड़ी बड़ी डबर रोटियां बनाना शुरू की और इसके बाद ये मशहूर हो गई और अब हर दुकान पर ऐसी ही ब्रेड तैयार हो रही है। लोग एक डबर रोटी को कई दिन तक इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानब वियतनाम आने वाले सयाह इन्हें बतौर निशानी खरीदते हैं और इनके साथ तस्वीर भी बनवाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी डबर रोटी पहले नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।